ये आदमी अपने बेटे के साथ लौटने में असमर्थ था कि अचानक उसके बेटे ने पीछे आ रही काली कार की ओर इशारा किया। आदमी ने सच का अंदाजा लगा लिया और बिना झिझक कार घुमाई काले वाहन से होकर गुजरा। जब पीछा करने वाली कार उनके पीछे आई तो पिता पुत्र पहले ही कबाड़खाने में छिप चुके थे। उन्होंने अपने कुशल हाथों से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और अलग अलग हिस्सों को खोजकर एक सरल उपकरण बना लिया, जिसे उन्होंने कार की बैटरी से जोड़कर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की बात सुन रखी थी जो उनके घर जा रही थी। वो नहीं सोच सकता था कि पीछा इतनी जल्दी हो जाएगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को फौरन दौड़ने के लिए तैयार होने का कहा। आदमी को यह समझ नहीं आया कि वे बिना मोबाइल का उपयोग किए इतने जल्दी कैसे उन्हें ढूंढ सकते हैं। यहाँ पत्नी को याद आया कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। यकीनन वो फोन कॉल उनकी स्थिति का खुलासा कर चुकी है। अब कुछ भी कहना बेकार है। आदमी ने कहा कि वह जाकर पास की काली कार को हटा देगा और पत्नी से कहा कि बच्चों को लेकर कार की पार्किंग में मिले। उन्होंने तुरंत कार चलानी शुरू की। पीछे से आती काली कार को देखकर उसने गहरी सांस ली और दूरी बनाकर आगे की योजना बनाई। जब दूसरी कार उनसे टकराकर मुड़ गई, वह जाल में फंसकर रुक गई। पीछे क्या चल रहा है यह देखकर आदमी खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया, लेकिन उसकी पत्नी को दूसरी तरफ परेशानी हो गई थी। उसने बहुत देर पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही घर के अंदर कोई नहीं था। बिस्तर पर केवल एक नोट पड़ा था। बेटी की उम्र हो गई थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। वह माँ बाप से छोटे भाई को लेकर कहती, मैं अब इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। पत्नी परेशान हो गई, लेकिन जब उसने दूर आती कारों की कतार देखी तो वह और कुछ नहीं करके बच्चे को लेकर वहां से भागी। भागे से उन्होंने पुल के नीचे पुलिस की पकड़ से बचकर होटल में फटाफट मिलन किया। पत्नी ने बेटी के चले जाने की बात बताई। पति भी अगर बेचैन था क्योंकि वहां रुकते ही उन्हें हर पल खतरा था। बेटी की सुरक्षा के लिए उसने कहा कि अगर रात तक वह नहीं लौटा तो वह बच्चों के साथ निकल जाए। आदमी दिन से रात तक बेटी की खोज करता और पुलिस से बचता रहा। भीड़ में आखिर वो कहां जाए और खोज करे। एक आइडिया आया। उसने पब्लिक टेलीफोन बूथ से अपनी मां को फोन किया। फोन के दूसरी तरफ उसकी बेटी का नाम पुकारा जाता सुन उसने बात नहीं की और फोन काट दिया। उसने बेटी का स्थान जान लिया, ड्राइव कर स्टेशन गया और वहां पीछे केबिन में सचमुच बेटी को पाया। बेटी लगातार खोजती रही। पिता बेटी ने गले लगकर छोड़ दिया। उसने कहा कि उसने परिवार के लिए बहुत ज्यादा बलिदान कर दिया। बेटी से पूछने पर कि वे हमेशा क्यों भागते हैं, पिता ने कहा कि अब बताने का समय नहीं है, सुरक्षित होते ही सब बताऊंगा। तभी उसने देखा कि स्टेशन के बाहर पुलिस थी और उसने बेटी को होटल में मां के पास जाने को कहा, जबकि वह उनका ध्यान भटकाएगा। लेकिन जैसे ही बेटी कार में चढ़ी, उसने देखा कि उसके पिता स्टेशन के दरवाजे पर बिजली के झटके में गिर गए। उसने पूरी ताकत से पुलिस कार से टकरा दिया। फिर उसने कार की खिड़की टूटकर पिता को बाहर निकाला और भाग निकली। लेकिन जगह को पहले ही पुलिस ने घेर लिया था। अब वे कैसे बाहर निकलेंगे, ये सवाल फिर से खड़ा हो गया। आम लोगों की नजर में ये बस एक फेंका हुआ कूड़ा का कैन है, लेकिन इस आदमी के हाथों में ये एक जादू की चाबी बन जाती है। पुलिस से बचने के लिए उस आदमी ने कैन को खोलकर अपना मोबाइल फोन नाले में फेंक दिया। जैसे जैसे पुलिस की सायरन की आवाज करीब आ रही थी, वो अपने बच्चे के साथ नजदीकी झोंपड़पट्टी की ओर भागा। कूड़ेदान पर पड़े कोला के कैन को देखकर उसने अपनी बेटी को कुछ देर के लिए काम का बनाने के लिए पहनने के लिए कहा। फिर उसने जाली काटकर एक जर्जर इमारत में प्रवेश किया। आदमी ने खिड़की से देखा कि पुलिस नाले में पड़े मोबाइल फोन की ओर आकर्षित हो रही है। इसने उसे और उसकी बेटी को भागने के लिए काफी समय दे दिया। आदमी ने अपनी बेटी को कैन के नीचे का हिस्सा काटने को कहा और फिर उसे मोटी स्ट्रिप्स में काट दिया। बाद में उसने कटे हुए टुकड़े के अंदर सिक्के और पैसे डाल दिए।